नमस्कार। आप देख रहे हैं खुला आकाश। 20वीं शताब्दी का जहां अंत हो रहा था, वहीं शुरुआत हो रहा था डिजिटल क्रांति का। डिजिटल क्रांति जहां लोगों के मन में एक उम्मीद पैदा कर रहा था, एक भरोसा, एक विश्वास पैदा कर रहा था। उम्मीद इस बात का कि जो काम अब तक उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला था, वो कहीं ना कहीं अब उनके लिए आसान हो जाएगा। भरोसा इस बात का कि जिन लोगों से जुड़ना मुश्किल हो रहा था, अब उन लोगों से जुड़ना आसान हो जाएगा। विश्वास इस बात का कि कहीं ना कहीं जो काम अब तक उनके लिए बहुत मुश्किल था, उनके कामयाबी में कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा कर रहा था, वो सब अब डिजिटल क्रांति के माध्यम से आसान होने वाला था। डिजिटल क्रांति जहां अपना प्रसार कर रहा था, वहीं कहीं ना कहीं इसका गलत प्रयोग लोगों को परेशानी में भी डाल रहा था। डिजिटल क्रांति में बहुत सारी बातें आती हैं, चाहे हम डिजिटल बैंकिंग की बातें करें, सोशल मीडिया की बातें करें, जिसका सही प्रयोग हमें सही दिशा में तो ले जाता है, लेकिन एक छोटी सी गलती बड़ी परेशानी का सबब भी बन जाता है। क्या है सोशल मीडिया, क्या है, इसको कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे सावधानी बरतेंगे ताकि इससे हम बच सकें। बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो हम आज की अपने गेस्ट से लेंगे, उनसे भी आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन उससे पहले साइबर क्राइम और सोशल मीडिया से जुड़ी कुछ अहम जानकारी आइए देखते हैं इस शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। हम हर पल तरह तरह की जानकारी, मनोरंजन, ज्ञान और विज्ञान के लिए इस पर निर्भर करते हैं। स्मार्टफोन के साथ सिमटती दुनिया में आज कोई भी सोशल मीडिया से अछूता नहीं है। यह दुनिया को एक नए तरीके से जोड़ने में सक्षम हुआ है, लेकिन इसके साथ ही इसके कई दुष्प्रभाव भी सामने आए हैं। अगर हम सोशल मीडिया से होने वाले लाभ की बात करें, तो सोशल मीडिया सूचना के प्रसार का एक अत्यंत प्रभावी साधन है। किसी भी घटना, समाचार या सूचना को लोगों तक हम सोशल मीडिया के उपयोग से पहुंचाते हैं। सोशल मीडिया ने व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों के निर्माण में एक नया आयाम जोड़ा है। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग पेशेवर संबंधों को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग न केवल नए दोस्त बनाते हैं, बल्कि अपने पेशेवर नेटवर्क को भी बढ़ाते हैं। सोशल मीडिया का एक और बड़ा लाभ यह है कि यह मनोरंजन का एक प्रमुख स्रोत बन गया है। YouTube, Facebook और Instagram जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लोग वीडियो, संगीत, कला और अन्य मनोरंजन से जुड़ी सामग्री देख सकते हैं। विभिन्न प्रकार के हेल्थ, एजुकेशन, समर्पण और अन्य सामाजिक मुद्दों पर आधारित समूह सोशल मीडिया पर बनाए गए हैं। इन समूहों में लोग अपनी समस्याओं को साझा करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, और न केवल मदद करते हैं बल्कि महत्वपूर्ण जानकारी और संसाधन भी साझा करते हैं। आज के समय में शिक्षा के क्षेत्र में सोशल मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। छात्र छात्राएं अब सोशल मीडिया के माध्यम से मुफ्त में शिक्षण सामग्री प्राप्त कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा कई संस्थान और शिक्षक ऑनलाइन कक्षाएं प्रदान करते हैं, जो शैक्षिक क्षेत्र को नया रूप दे रही है। सोशल मीडिया का उपयोग व्यवसायिक प्रचार और विपणन के लिए भी किया जा रहा है। छोटे व्यवसायी और उद्यमी सोशल मीडिया के माध्यम से अपने उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देते हैं। इस तरह हम देखें तो सोशल मीडिया के बहुत सारे लाभ हैं। इसके विपरीत सोशल मीडिया के कुछ नुकसान भी हैं। सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कई अध्ययन बताते हैं कि सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताने से अवसाद, चिंता और आत्म मूल्य में कमी जैसी मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। सोशल मीडिया पर घंटों बिता देना लोगों के लिए एक आदत बन जाती है। यह केवल समय की बर्बादी ही है। सोशल मीडिया पर उत्पीड़न और शोषण की घटनाएं बढ़ रही हैं। यौन उत्पीड़न, साइबर बुलिंग, गाली गलौज और अन्य प्रकार के ऑनलाइन उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यह न केवल मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, बल्कि कभी कभी तो इससे गंभीर शारीरिक और मानसिक परिणाम भी हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों और अफवाहों का प्रसार अत्यधिक हो रहा है। सोशल मीडिया पर डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के मुद्दे भी गंभीर हैं।
उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग, हैकिंग और अन्य ऑनलाइन अपराधों के कारण लोग सोशल मीडिया के उपयोग में असुरक्षित महसूस करते हैं। सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। इसके अत्यधिक उपयोग से समाज में अलगाव और अकेलापन भी बढ़ सकता है। लोग वर्चुअल दुनिया में समय बिताने के कारण असल जिंदगी में सामाजिक मेलजोल को नकारने लगते हैं। सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान दोनों ही स्पष्ट हैं। इसका सही उपयोग व्यक्ति के जीवन को बेहतर बना सकता है, जबकि इसके अत्यधिक या गलत उपयोग से गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए हमें सोशल मीडिया का उपयोग संयमित और सजग तरीके से करना चाहिए। तो आपने देखा इस सॉफ्ट स्टोरी के माध्यम से कि जहां सोशल मीडिया आपको एक बड़ा कामयाबी, बड़ा फ़ायदा दे सकता है, वहीं गलत प्रयोग आपको बड़ा नुकसान भी दे सकता है। आज सोशल मीडिया का सही प्रयोग लोगों को कामयाबी दे रही है, वहीं लोग इसका गलत इस्तेमाल करके इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। खासकर साइबर क्राइम की बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो इसका शिकार हो रही हैं। आज बच्चे भी इस्तेमाल कर रहे हैं सोशल मीडिया का और वो भी कहीं ना कहीं इसका भुगतान भुगत रहे हैं। कैसे इससे बचा जा सकता है, हमने बताया था कि आज की हमारी गेस्ट से हम इस पर विशेष जानकारी लेंगे। तो आइए मिलवाते हैं आपको उनसे। आज की हमारी गेस्ट है अमिटी यूनिवर्सिटी की लॉ प्रोफेसर खुशबू प्रसाद जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम खुला आकाश में। थैंक यू सो मच प्रियंका मैम, मुझे यहाँ बुलाने के लिए इस शो में। मैडम, क्या है कि आप जानती हैं हमारा एक कार्यक्रम महिलाओं को समर्पित है जी, और आजकल महिलाएं सोशल मीडिया का इतना इस्तेमाल कर रही हैं कि उनको लगता है कि सोशल मीडिया ही जीवन का आधार बन चुका है। जी, कहीं ना कहीं वो हर जगह से, चाहे इंस्टाग्राम हो गया, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया है, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, बहुत घर परिवार को कहीं ना कहीं इग्नोर भी कर रही हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या विचार रखती हैं, किस तरह आज सोशल मीडिया महिलाओं पर प्रभाव डाल रहा है? थैंक यू सो मच प्रियंका मैम इस प्रश्न के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगी, देखिए सोशल मीडिया स्वतंत्रता के साथ साथ संघर्ष दोनों का काम कर रहा है। आज के टाइम पे अगर हम लोग देखें कि औरत को जितना दबा करके रखा गया, डिजिटल क्रांति में हम देखने को मिल रहा है हम लोगों को कि आज जो आवाज़ पहले दबी हुई थी वो सामने आ रही है। तो डिजिटल मीडिया जो है वो आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जहां वह आप अपनी बात को आकर के रख सकते हैं, जहां कोई आपको जज नहीं करेगा, जहां आप लैंगिक भेदभाव के कारण आपको कोई रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। दूसरी चीज़ जो वहाँ पे देखने को मिल रही है कि आप जो औरतों को नॉलेज या पढ़ाई के लिए या शिक्षा देने के लिए जितना दबाव दिया जा रहा था, रोका जा रहा था, डिजिटल एरा में हम नॉलेज ऑन योर फिंगर टिप्स के बारे में बात करते हैं कि सूचना का त्वरित होना है ना, कि आप एक क्लिक से आप सब कुछ देखने को आपको मिल रहा है। डिजिटल एरा में आप कोई भी कोर्स आसानी से कर सकते हैं। अगर आप देखें तो गवर्नमेंट का एक ऐप है स्वयं पोर्टल, जिससे आप मुफ्त में डिग्री ले सकते हैं, मुफ्त में वो कोर्स कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आप सोशल मीडिया पर आने का कोर्स, सोशल मीडिया बारे में थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप सोशल मीडिया पे अगर कोई आ रहा है तो देखिए, औरत अगर सोशल मीडिया पे आ रही है तो बहुत चीज़ें हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर रही हैं, पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में। पॉजिटिव वे में जो अप्रोच दे रहा है, उनको अगर कोई स्मॉल स्केल बिजनेस करना है तो आपको वो एक प्लेटफॉर्म दे रहा है ना, जहां अगर आप जो बिजनेस आप प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे हैं, आप इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू कर पा रहे हैं। दूसरा, अगर आप इसका लूप होल देखिए, है ना, अगर आप इसका संघर्ष देखिए तो सबसे ज़्यादा कि लोग आज के टाइम पे आधा से ज़्यादा समय फ़ोन पे बिता रहे हैं, रील बना करके, रील देख करके। तो जो काम हम प्रोडक्टिव तरीके से कर सकते थे, उस चीज़ को हम यहाँ पर समय बिता करके कर रहे हैं। तो मेरा अनुमान ये है और मेरा सोचना ये है कि डिजिटल क्रांति जो है वो डिपेंड करता है कि इंसान उसको किस तरीके से यूज़ कर रहा है। आप उसको चाहें तो स्वतंत्रता के तौर पर एक अच्छे पॉजिटिव एस्पेक्ट पे लेकर के जा सकती हैं, और दूसरा चाहे तो आप संघर्ष के तौर पर लेकर के जा सकती हैं। ये पूरी की पूरी तरीके से उस इंसान के ऊपर, उस महिला के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो सोशल मीडिया को किस तरीके से यूज़ कर रही है। आपने यहाँ पर गवर्नमेंट पोर्टल की एक बात जी, मैं चाहूँगी कि उसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी दें। मैम, डिजिटल एरा में बहुत सारी चीज़ें आपके फ़ोन पर अब उपलब्ध हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट रखना है तो डिजी लॉकर नाम का एक ऐप है,
जो गवर्नमेंट के थ्रू दिया गया। अब आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अपना डॉक्यूमेंट अपने साथ ही लेकर के चलें, आप उस डिजी लॉकर में सेव कर सकते हैं। आपको जब ज़रूरत पड़े आप उसको साइन इन करिए, प्रिंट निकालिए और वहाँ दे दीजिए। आप भीम आप देख सकते हैं आज के टाइम पर जब डिजिटल क्रांति हमको देखने को मिल रहा है तो बहुत ईजिली हम लोग सबको ये चीज़ देख रहे हैं कि लोग अब कैश नहीं कैरी कर रहे हैं, हम बहुत ईजिली स्कैन करते हैं और पेमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। उसके अलावा आप देखिएगा हम पासपोर्ट सेवा उपलब्ध कराए। भीम ऐप के अलावा आपको देखने को मिलेगा चक्षु ऐप एक अवेलेबल है, जहां आप साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी क्राइम हो रहा है किसी भी महिला के साथ या किसी भी बच्चे के साथ, आप जाकर के वहां पे कंप्लेन कर सकते हैं। तो मैम डिजिटल क्रांति में सब कुछ आपके फ़ोन पर और एक उंगली पर है कि आप कैसे उस चीज़ का यूज़ कर रही हैं और कैसे उस चीज़ को आप अपने जीवन शैली में ढाल रही हैं। बिल्कुल, आप एक लॉ की प्रोफेसर हैं, आप बेहतर जानती हैं। तो आपने कहा कि हम जब सोशल मीडिया पे आते हैं तो उसके पहले हमें कुछ बातों का ख्याल रखना होता है। इसके बावजूद आज के समय में साइबर क्राइम नहीं रुक रहा है, कहीं ना कहीं जो है खासकर महिलाएं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है आगे बढ़ने की और जल्दी से जल्दी आगे बढ़ने की, और इस चलते वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती तो कर देती हैं और ये गलती उनका बड़ा सबब बन जाता है। तो जैसे ही अगर कोई महिला सोशल मीडिया, आज क्या है कि सोशल मीडिया एक बिजनेस का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाता है और है भी, कुछ बेचना हो कुछ लेना हो सोशल मीडिया का यूज करते हैं। तो अगर कोई महिला यूज कर रही है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है, तो सबसे पहले उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? मैम 3-4 चीज़ें हैं जिसका ध्यान बहुत ज़रूरी है रखना। पहला कि आप जो सोशल मीडिया अपना अकाउंट बनाइए उसका पासवर्ड कितना स्ट्रांग है। दूसरा 2FA फैक्टर जिसको बोलते हैं, फैक्टर ऑथेंटिकेशन जिसको बोला जाता है, कि आपको उसको देखना पड़ेगा कि वो कितना स्ट्रांग है और जल्दी से वो ब्रीच ना हो सके, सो दैट आपका अकाउंट कोई और हैक ना कर सके। कहीं अगर आपको मुफ्त की वाईफाई मिल रही है जो इजीली अवेलेबल है, हमको तुरंत अपना फ़ोन उससे कनेक्ट नहीं करना। सही बात। कोई भी अननोन लिंक अगर आपके पास आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत बार इस चीज़ के बारे में बताइए, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके फेसबुक इंस्टाग्राम से रिलेटेड हो, कि कोई भी अगर अननोन इंसान आपको रिक्वेस्ट भेज रहा है या लिंक भेज रहा है तो आपको तुरंत ही जल्दीबाजी में उसको एक्सेप्ट नहीं करना है और ना ही हमको उस चीज़ पर क्लिक करना है। दूसरी चीज़ कि किसी भी अननोन इंसान को अपने जीवन शैली के बारे में सब कुछ नहीं बताना है। मतलब हमको, अगर हम फेसबुक पे हैं, अगर इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पर है, तो इंसान को अपनी जीवन शैली के बारे में कम से कम चीज़ें वहाँ पर रखनी चाहिए, सो दैट कोई आपको ट्रैक ना कर सके, कोई आपको बरगला ना सके, कोई आपको बेवकूफ़ ना बना सके। अगर हम इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो जितने भी साइबर क्राइम हो रहे हैं उसके स्तर थोड़े कम हो जाएंगे। तो लॉस तो बहुत हैं, लॉस बनते ही आ रहे हैं, लेकिन गलती हमारे साइड से भी हो रही है। बिल्कुल जी, सही बात है। वैसे तो अभी इससे जुड़ी बहुत सारी जानकारी आपसे लेनी है, क्योंकि साइबर क्राइम आज इतना अपनी जड़ें फैला चुका है कि उससे बचना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। नामुमकिन सा तो हो गया है, लेकिन अभी जो कानून तीनों आए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये तीनों कानून जो है ये साइबर क्राइम, साइबर बुलिंग को देखते हुए बनाए गए हैं। तो आज के टाइम पर कोई भी इंसान अगर ऐसा साइबर क्राइम कर रहा है तो आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहां आप जाकर कंप्लेन कर सकती हैं। जहां अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है तो आप जाकर के RBI ओम्बड्समैन को कंप्लेन कर सकती हैं, या बैंक के कस्टमर केयर को कंप्लेन कर सकती हैं, या नेशनल क्राइम साइबर क्राइम रिपोर्टिंग ऐप है, आप वहां पे जाके कंप्लेन कर सकती हैं। तो मैम हम अगर डिजिटल क्रांति के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। और आप कितने जागरूक हैं उस चीज़ को लेकर के, ये बहुत ज़रूरी है। सरकार ने ऐसे 3 कानून बताया है जिससे अगर हम जुड़े तो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक इस साइबर क्राइम से बचा जा सकता है। हम चाहेंगे उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानकारी दें। मैम हमारे पास पहले कानून हुआ करता था इंडियन पिनल कोड, जिसको भारतीय दंड संहिता कहा जाता था। ये 1860 का कानून था, जिसको ब्रिटिश डोमिनियन के तौर पर हम लोग वहाँ पर देख रहे हैं। 2024 1 जुलाई से नया कानून लागू हुआ। इन सारे पुराने कानून को हटा करके हम 3 क्रिमिनल लॉज लेकर के आए, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये भारतीय न्याय संहिता जो है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो साइबर क्राइम से रिलेटेड डाले गए। निर्भया के बाद हम लोगों को बहुत कुछ देखने को मिला था। स्टॉकिंग क्या होता है? पहले लोग जब किसी के पीछे चलते थे तो माँ बाप बोलते थे कि रास्ता बदल लो, या शाम में क्यों बाहर निकल रहे हो।
आज के समय में, आधुनिक युग में मैम, आप किसी को रोक नहीं सकते। अगर कोई इंसान ये चीज़ कर रहा है, किसी का पीछा कर रहा है या किसी के साथ गलत कर रहा है, ये उस इंसान की गलती है। तो निर्भया के केस के बाद जब संशोधन हुआ कानूनों में 2013 में, जस्टिस वर्मा कमेटी के बाद, तो कुछ कानून लाए गए, जैसे स्टॉकिंग पहले क्या होता था, कोई किसी का पीछा कर रहा है तो उनको स्टॉकिंग करना है। डिजिटल एरा में अगर आज आप फेसबुक चला रही हैं और कोई इंसान आपके सारे फोटो को एक बार में 100 फोटो को लाइक कर दे रहा है, ये स्टॉकिंग है। कोई बिना पूछे अगर आपका फोटो क्लिक कर रहा है या अभद्र किस्म का फोटो बना रहा है, जिसको वॉयगरिज्म बोलते हैं, ये निर्भया के केस के बाद आया। और ये सारा का सारा कानून जो है भारतीय न्याय संहिता में एज इट इज़ डाला गया। हम भारतीय न्याय संहिता के अंदर ऐसे बहुत सारे कानून देखने को मिले जो औरत से जुड़े या बच्चे से जुड़े हुए कानून हैं, जिनको हम नए सिरे से, नए आधुनिक युग में किस तरीके से क्राइम हो सकता है उसको लेकर के बनाए। तो मैम, जहाँ से हम लोग चलना शुरू किए थे और जहाँ तक चल कर के आए हैं, उसमें औरत की स्थिति जैसी थी और जैसी अब है, उसमें बहुत सारा डिफरेंस है। कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी बातें दस्तक है एक क्राइम का और उससे बचने का। बिल्कुल, आप छोटी छोटी चीज़ों को अगर इग्नोर कर रहे हैं, आप अगर उस चीज़ को साझा नहीं कर रहे हैं, अगर आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी चुनौती को अपने लिए आमंत्रण उसको लिए दे रहे हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो छोटी गलती जिसको हम मान रहे हैं वो आगे जाकर के कुछ बड़ा कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि फेसबुक पे ही कोई अननोन इंसान आपको आकर के फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, पहले तो देखिए कि आप उस इंसान को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, पहले से जानते हैं कि नहीं। जस्ट बिकॉज कि हमको अपना फ्रेंड लिस्ट बढ़ाना है, अपना व्यूज़ बढ़ाना, अपने रील्स का सब्सक्राइबर्स बढ़ाना है, उसके लिए हम किसी को भी ऐड नहीं कर सकते। उसके कारण लोग आपके फ़ोटो को मॉप कर सकते हैं, डीप फेक के थ्रू चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। एआई का ज़माना है, बिल्कुल। तो वैसे सिनारे में बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं। डिजिटल क्रांति जहां एक तरफ आपको सशक्तिकरण दे रहा है, दूसरी तरफ वो आपके लिए एक संघर्ष का कारण भी बन रहा है। तो ये चीज़ों को आपको अपने दिमाग में रखते हुए चलना है कि गलती कहीं और चूक कहीं आपके साइड से ना हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट या लॉज या जो भी एप्लीकेशन है वो सारी की सारी चीज़ें चिन्हित करके बनाई हुई हैं। तो अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग लगाएंगे, 2FA फैक्टर अगर यूज़ कर रहे हैं ऑथेंटिकेशन के लिए, आप अगर किसी अन्य इंसान का वाईफाई नहीं यूज़ कर रहे हैं, आप किसी के साथ तुरंत अपना फ़ोन का डिटेल शेयर नहीं कर रहे हैं, आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब एज अ फ्रेंड रिक्वेस्ट किसी अननोन इंसान को, अगर आप इन सारी चीज़ों की साझेदारी रख रहे हैं तो बिल्कुल आपके साथ साइबर क्राइम नहीं होगा। मतलब कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो सावधानी बरतनी है वो ज़रूरी है हमें फॉलो करना। बिल्कुल जी। जी, एक और बात, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं आज के समय में जो सोशल मीडिया पर जब जुड़ती हैं जी, तो खुद तो जुड़ती ही हैं, साथ में कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों को भी जोड़ती हैं। बिल्कुल। हाँ, ये एक उम्र की बात नहीं होती है। कह सकते हैं कि जैसे ही बच्चा 8 साल के बाद 9 साल 10 साल का होता है तो माँ को लगता है कि बच्चे भी सोशल मीडिया पे अच्छा करेंगे, जबकि बच्चे की मानसिकता तो वैसे ही है। तो उन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे सोच रखती हैं कि हमारा बच्चा सोशल मीडिया के थ्रू आगे बढ़ेगा? प्रियंका मैम, हमारे पास ऑलरेडी कानून है कि अगर कोई इंसान सोशल मीडिया पे आ रहा है तो वो 18 साल या 18 साल से ऊपर का होना चाहिए। लेकिन अगर कोई औरत अपने बच्चे को इन्फ्लुएंस कर रही है उस चीज़ के लिए, तो ये उनको समझना पड़ेगा कि ये कितना हानिकारक उस बच्चे के लिए हो सकता है, क्योंकि आज के समय में बच्चे जैसा बिहेव नहीं कर रहे हैं, बच्चे अपने उम्र से ज़्यादा बढ़ करके कर रहे हैं। तो ये करने के रीज़न सबसे पहले अगर देखा जाए तो माँ बाप बहुत बड़ा श्रेय लेकर के जाते हैं उस चीज़ के लिए कि आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि 18 साल तक एटलीस्ट आपका बच्चा सोशल मीडिया पे ना आए, सोशल मीडिया पे आकर के इन्फ्लुएंस ना हो, क्योंकि ये बच्चे हैं, ये बच्चे को कभी भी हम किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो आप जब सोशल मीडिया पर ओपन स्पेस दे रहे हैं तो वहाँ पर उनके लिए सब कुछ वहाँ पे खुला हुआ है जिसको वो देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आज के टाइम पर सोशल मीडिया बूंद से ज़्यादा बेन का काम करने लगेगा बच्चों के लिए। जहाँ आप यूट्यूब से अच्छी पढ़ाई सीख सक रहे हैं, कोर्सेरा से पढ़ाई कर सकते हैं, वहाँ बच्चे रील देख करके बिगड़ भी सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। और उसका इस्तेमाल करके उन्हें लगता है कि यूट्यूब बहुत पैसा दे रहा है, कहीं ना कहीं एक लालच उनके मन में जो है वो उसको बढ़ावा दे रहा है। और लोग भी, जो माँ बाप हैं घर पे, बाप तो कह सकते हैं कि कहा जाता है कि पिताजी तो चलिए ऑफिस में बिजी हैं, माँ घर पे रहती हैं, उसके बावजूद उनको लगता है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके हम बच्चों को फेमस तो कर ही रहे हैं, साथ में कमाई का जरिया भी बन रहा है कहीं ना कहीं। तो ये कितना गलत और सही है? मेरे नज़रिए से अगर देखिए तो अगर आप किसी बच्चे को कमाई का जरिया बना रहे हैं
तो मेरे नज़र में तो ये गलत है, क्योंकि आप किसी न किसी तरीके से उस बच्चे को पढ़ाई से दूर कर रहे हैं। जिस किस्म से उसकी अपब्रिंगिंग हो सकती है, उसको समझदारी आ सकती है, उससे ज़्यादा समझदारी हम दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए थ्रेटनिंग हो सकता है। सो वैसे सिनेरियो में माँ बाप को थोड़ा जागरूक होकर के ये देखना चाहिए कि बच्चे अपने उम्र में ठीक से पढ़ाई करें, खेले कूदे, सो दैट वो ठीक से विकसित हो सके, ना कि फ़ोन पर दिन भर रील देख करके अपना समय बिता सके। उससे क्या होता है कि आपकी सोच और आपका जो बुद्धि का वृद्धि है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए ये माँ बाप के ऊपर बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है कि वो कितना टाइम अपने बच्चों के साथ बिता रहे हैं, क्योंकि अगर आप बच्चों के साथ अपना समय नहीं बिताएंगे तो ऑब्वियसली बच्चे फ़ोन पर अपना समय ज़्यादा बिताएंगे। तो ये बहुत बड़ा लेसन होना चाहिए आज के टाइम पे न्यू पेरेंट्स के लिए कि वो अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ दें, सो दैट बच्चे उनसे कुछ अच्छा सीख सकें, है ना। और डिजिटल एरा में अच्छा सीखने के लिए बहुत कुछ है मैम। आप कोर्स करिए, आप ऑनलाइन कुछ सीखिए जो आपके नॉलेज के लिए, आपकी रुचि से जुड़ा हो, जो आपको आगे जा कर के बढ़ावा दे सके आपके करियर के लिए, ना कि आप समय ऐसे ही बिताएं उस चीज़ को देखते टाइम पास करने के लिए। बिल्कुल। मैम एक और बात बहुत अहम आजकल बना हुआ है कि महिलाएं जब सोशल मीडिया पे आती हैं तो उनको लगता है कि भाई हम तो यहाँ से फेमस हो जाएंगे, यहाँ पे जो दिखावा हम कर रहे हैं, एक तरह से ये मैं कह रही हूँ, बाकी तो आपसे जानकारी लेनी है कि क्या वाकई में ये एक दिखावा है या फिर वो, क्योंकि रील्स बनाना एक अलग बात हो गया, बिजनेस बनाना एक अलग बात हो गया, सोशल मीडिया का हर तरह से प्रयोग है, लेकिन महिलाएं इसका अलग अलग प्रयोग कर रही हैं। कुछ महिलाएं कोचिंग भी चला रही हैं जो बिल्कुल हमें आपको सबको सही लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मुफ्त में शिक्षा भी दे रहा है, कई बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन कुछ महिलाएं जो है वो कुछ ऐसे, जैसा कि हमने रील्स बोला, तो उनको लगता है कि वो एक कमाई का माध्यम हो गया रील्स बनाना, इन द सेंस कि घर के काम छोड़कर अपने ऊपर वर्क करना, इन्फ्लुएंसर का काम करना, ये वाकई में दिखावा है या फिर उनके लिए एक स्वतंत्र की कहानी है? मैम, समय के साथ साथ चीज़ें बहुत बदली हैं। आप जैसे पहले औरत को देख रहे होंगे डिजिटल क्रांति के पहले, आज के टाइम पे डिजिटल क्रांति आपको एक प्लेटफॉर्म दी जहां आ करके आप अपनी चीज़ों के बारे में बता सकते हैं, काम कर सकते हैं। जैसे व्यवसाय के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। इसके अपार्ट अगर कोई इंसान अपना समय बिताने के लिए रील बना रहा है तो वो रील किस लिए बना रहा है वो देखना बहुत ज़रूरी है। क्या वो रील इन्फॉर्मेटिव है? क्या वो रील इन्फ्लुएंस के तौर पर काम कर रहा है? या हम कुछ ऐसी रील्स बना रहे हैं जिससे कि हम लोगों को जागरूक कर सक रहे हैं? अगर आप वैसे रील बना रहे हैं तो ऑब्वियसली आप अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ही कोई रील बना रहे हैं जिससे आप लोगों का ध्यान भंग कर रहे हैं, सोसाइटी में अगर आप चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे में उस रील को बनाने का कोई मतलब नहीं है। और वैसे रील बना करके आप समय और टाइम दोनों व्यर्थ कर रहे हैं। हो सकता है कि ये आपके लिए कमाई का जरिया हो जाए, लेकिन आप सोसाइटी के लिए और अपने लिए कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ के लिए। इसीलिए जब डिजिटल क्रांति आई तो ये लोगों के अच्छाई के लिए लाई गई है ना, कि आप उससे कुछ सीख सकें, आप पढ़ सकें। जो चीज़ें आपके लिए बहुत दूर थी, जिसको करने में बहुत समय लग रहा था, आज के टाइम पे अगर आप किसी से मिल नहीं पा रहे हैं अपने रिश्तेदारों से, आप उनको वीडियो कॉल करके बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी चीज़ का दुरुपयोग कर रहे हैं, जैसे डिजिटल अरेस्ट करके, हम वीडियो कॉल करके आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिए, हम आपको कुछ करने नहीं दे रहे और आपसे हम पैसा निकलवा रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो संघर्ष का कारण बन रही हैं। तो चीज़ों को हमको देखना होगा कि हमको जो प्लेटफॉर्म मिला है उसको किस तरीके से हमको उसका उपयोग करना है, बिल्कुल सही तरीके से हम इस्तेमाल करें। मैम, क्योंकि समय हो रहा है आपसे और दर्शकों से इजाज़त लेने का, लेकिन हम चाहेंगे कि जाने से पहले आप हमारी महिलाओं के लिए सोशल मीडिया और साइबर क्राइम से जुड़े कुछ रोचक जानकारी दें। प्रियंका मैम, जाने से पहले मैं जो कुछ जानकारी देना चाहूँगी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने जीवन शैली से रिलेटेड जुड़े कोई भी ऐसी चीज़ें जो आप ईज़िली अवेलेबल हो आपके लिए सोशल मीडिया पे, आप वो ना डालें, सो दैट कि कोई भी आपका इन्फॉर्मेशन या आपको ट्रैक ईजिली ना कर पाए। फ़ोटो और पिक्चर्स डालने के पहले आप थोड़ा ये साझा करें कि आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, आपने प्रॉपर प्रोटेक्शन लगाया है कि नहीं, कौन इंसान आपके फ़ोटोज़ को देख सकता है, कौन इंसान आपके फ़ोटो को डाउनलोड कर सकता है कि नहीं। तीसरी चीज़ कि हम किसी अनचाहे वाईफाई का यूज़ नहीं करेंगे, किसी अननोन इंसान का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किसी की बिन मतलब की कही हुई बातों को बार बार जा करके जवाब नहीं देंगे। अगर कोई इंसान ट्रोलिंग कर रहा है
तो उसके ट्रोलिंग करने से हमारे ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर इससे अगर आपका मोराल लो हो रहा है तो ये होने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, तो ये जानकारी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए कि हमको कंप्लेन करना कहाँ है। आप FIR कर सकते हैं, आप नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग ऐप पर जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, आप 1930 पर कॉल करके बात कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है तो आप ओम्बड्समैन, RBI ओम्बड्समैन को बता सकते हैं, या आप बैंकिंग कस्टमर केयर को बता सकते हैं, या उस इंसान को ब्लॉक कर सकते हैं, या उसके लिए रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। आप यहाँ पे आई और इतनी अच्छी जानकारी दी, इतनी अहम जानकारी दी सोशल मीडिया और साइबर क्राइम को लेकर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रियंका मैम, थैंक यू। तो आज खुशबू प्रसाद जी ने जितनी अहम जानकारी सोशल मीडिया और साइबर क्राइम को लेकर दी, हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सारी बातों का ख्याल सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने से पहले ज़रूर रखेंगे, क्योंकि कहते हैं सतर्क रहें, सावधान रहें, ज़िंदगी आसान बनेगी। आपसे लेते हैं इजाज़त, अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारे पूरी टीम को दे इजाज़त। देखते रहे DD बिहार। नमस्कार।